बार भी भाजपा 350 के पार जाएगी। भाजपा 350 पार। मोदी जी के बाद हो सकता है कुछ गाय वाले योगी जी। अभी तो गाय वाले, अभी तो चाय वाले हैं, फिर गाय वाले आएंगे। गाय वाले फिर गाय वाले। अभी केजरीवाल जी हैं, लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आप कांग्रेस पीछे है, मैं और मोदी। अरे मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। उनका जनाधार नहीं है, कोई हमें कुर्सी दिख रही है, 10 सीटें भी नहीं आएंगी लोकसभा में, 5 भी नहीं आएंगी। अब खाता भी खुल जाए, बहुत बड़ी बात मान लो। यूपी में भी तो आए थे वो, चुनाव लड़े ना। जमानत चलता नहीं है। योगी बाबा ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा यूपी में। बहन बेटी रात के 11 बजे 12 बजे तो पहले उत्तर प्रदेश काफी ऊपर था, जीरो हो गया। केजरीवाल तो कह रहे हैं ना मैं कट्टर ईमानदार। ओए होए, उसकी कट्टर ईमानदार। मैं 15 रुपए यूनिट दूंगा, ये 2 रुपए देगा। क्या ईमानदारी है, क्या ईमानदारी है उसकी? ये 2 रुपए में 15 रुपए। आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, राहुल गांधी पीएम बनेंगे देश के। कम से कम उन्हें 10 से 15 साल मेहनत करनी पड़ेगी और हर राज्य में जाके करनी pड़ेगी। आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी जीत जाती है। बहुत अच्छा कदम आप है। एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर चुनाव होते हैं, अभी राहुल गांधी जी पहले भी चुनाव हुआ था, नॉर्मल आपको विधानसभा के चुनाव हुए थे, केजरीवाल जीते थे। आपको एक भी जगह पर राहुल गांधी नहीं आए थे, एक सभा नहीं करी राहुल गांधी ने। गुजरात के अंदर पावर मेहनत ही नहीं करी। यात्रा में क्या समीकरण लग रहे हैं 24 के? मोदी जी, मोदी जी लग रहे हैं। हाँ मोदी जी है। राहुल गांधी निकले कुछ देर पहले यहाँ। देखो हम तो है तो बीजेपी के ही आदमी, पर यहाँ घूम रहे हैं तो राहुल जी भी देख लिए। भीड़ बहुत ज्यादा थी, भीड़ बड़ी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। भीड़ अच्छी है। बदलाव आएगा, टाइम लगेगा, कुछ आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, पर और मेहनत की जरूरत है। मेहनत करनी है। हाँ, और मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा लेट जगे। हाँ। और ये पैदल यात्रा पहले से करते हाँ। तो शायद आगे इन्हें हो भी सकता, हो सकता, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम लगेगा। समय लगेगा। समय लगेगा। अच्छा लगा, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगा। पॉलिटिक्स में हेल्दी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मतलब हाँ, बराबर की टक्कर होनी चाहिए, विपक्ष भी बराबर होना मजबूत होना चाहिए। चाहिए। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जब भी मजा आता है। अच्छा, आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री 24 देखो हमारे तो मोदी जी रहेंगे वैसे तो। रहेंगे मोदी? रहेंगे मोदी। अच्छा, कुछ लोग तो योगी आदित्यनाथ का भी नाम सुना है। नहीं, वो तो 24 के वो 24 के बाद, 24 के बाद। 24 के बाद, 24 के बाद नंबर तो आएगा। वो लग रहे हैं सामने, वो 24 के बाद आए। तो 29 में योगी जाए, फिर राहुल गांधी के बाद। उसके बाद अभी उनका वार्नअप चल रहा है राहुल गांधी जी, अभी वार्नअप चल रहा है। अभी वार्म अप चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आएंगे, अभी 10-15 साल लग जाएंगे। अभी लगेगा टाइम थोड़ा, हमने बताया ना, अभी टाइम लगेगा, बनेंगे पर टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। बाकी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगा। अच्छा लगा, मेहनत करके अच्छा लगा। अच्छा लगा। प्रियंका जी भी अच्छी मेहनत कर रही है और राहुल जी भी अच्छा बदलाव है राहुल जी में, अच्छा लगा। संघर्ष चल रहा दबा के सड़क पे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? 24 तो आएंगे आप तो। हाँ, 24 तो आ गया। पीएम पद पर कौन लगेगा? ये पद पर तो अभी कह नहीं सकते, अभी मिला जुला था। आप किसको कहते हैं? कांग्रेस ये वैसे तो फिलहाल देखा जाए जैसा मामला चल रहा है, मेन चीज जो है भारत जोड़ो यात्रा की मजबूताई की ओर बढ़ रही है। इसमें नफरत, इसमें यंग भी, बुढ़ा भी, सब तरीके के जवान ववान सब जुड़े पड़े हैं। धीरे धीरे कांग्रेस जागने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे क्या जागना चालू हो गया, बस ये सोचो तुम 2024 पकड़ ली। जब रोड पे आ गए हैं, रोड में उतर गए हैं, तो समझो एक दिन संसद में भी आ गए। बहुत सही। हाँ, संसद में तो है, संसद तो है, लेकिन लेकिन प्रधानमंत्री के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। ये तो नहीं, इस बार है ना, इस बार भी भाजपा 350 के पार जाएगी। भाजपा 350 पार। 350 के पार। अरे अभी निकले हैं राहुल गांधी यहाँ से। अच्छी बात है, मेहनत करेंगे जब भी कुछ मिलेगा। 10 से 15 10 साल में कर दिया ना। अभी थोड़ा लेकिन मोदी जी को अच्छा लग रहा है, विपक्ष मतलब मजबूत हो रहा है। मजबूत होने पर मजा आता है। राहुल काम गांधी जब को भी होता है देश के अंदर, जब भी काम मेरे होता है। हिसाब से 100 से ऊपर सीट तो इस बार कांग्रेस लेके जाएगी। अच्छा, मतलब धीरे धीरे ग्राफ बढ़ेगा। अरे 200 से ऊपर जाएगी मेरे भाई, काय को टेंशन ले रहे हो आप? लेकिन पीएम के लिए 272 चाहिए। सही। आपको नहीं पता है, मोदी जी जब तक हैं कोई विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। और मोदी जी के बाद? मोदी जी के बाद हो सकता है कुछ। गाय वाले योगी जी। हाँ, अभी तो गाय वाले, अभी तो चाय वाले हैं, फिर गाय वाले आएंगे। गाय वाले फिर गाय वाले। गाय वाले, फिर गाय वाले। बाद में हाथ वाले। जब तक अपोजिट पार्टी टक्कर की ना हो, तब तक मजा नहीं आता। अपोजिट पार्टी टक्कर की होनी चाहिए। टक्कर की होनी चाहिए। अच्छा, इसीलिए आए थे राहुल गांधी को देखने? इसीलिए आए थे बस। टक्कर तो हो। टक्कर तो हो, मतलब पीएम बनना हो लेकिन टक्कर हो। टक्कर होनी चाहिए।
लेकिन अपोजिट पार्टी में होना चाहिए, वो बराबर के लेवल में होना चाहिए। इस बार विपक्ष में सभी पार्टी अगर एक साथ लड़ेंगी तो कुछ हो सकता है 2024 के चुनाव में, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस अकेली लड़ेगी। मोदी जी एक तरफा ही जाएंगे जैसे जा रहे हैं, वही रुकेंगे। गठबंधन में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी वो चाह रही है कि मैं बन जाऊं प्रधानमंत्री का चेहरा जो है, केसीआर चाह रहे हैं मैं बन जाऊं। तीसरा मोर्चा कभी कामयाब नहीं हुआ, बहुत दिन से संघर्ष कर रहा, तीसरा मोर्चा कामयाब होने का ही नहीं। कभी नहीं होता। अभी देखो तीसरा मोर्चा गुजरात गया तो एक साइडेड हो गया मामला। एक तरफा लगे। अब ये केजरीवाल जी हैं, लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अब कांग्रेस पीछे, मैं और मोदी। अरे मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, उनका जनाधार नहीं है, कोई हमें कुर्सी दिख रही है। 10 सीटें भी नहीं आएंगी लोकसभा में, 5 भी नहीं आएंगी। अब खाता भी खुल जाए, बहुत बड़ी बात मान लो। यूपी में भी तो आए थे वो, चुनाव लड़े ना। जमानत अरे विपक्ष में हमेशा कांग्रेस रहेगी। यूपी वालों को फ्री बिजली नहीं चाहिए। ये तो गुजरात में सुना मैंने, गुजरात वाले कह रहे थे फ्री बिजली नहीं चाहिए। यूपी वालों को भी नहीं चाहिए। अच्छा निकाय चुनाव आ रहा है, उसमें भी केजरीवाल कह रहे हैं झाड़ू चलेगा। नहीं, निकाय चुनाव में कोई झाड़ू नहीं चलेगा। वहाँ पे है ना पार्टी का कोई, हाँ इंडिविजुअल लोकल, वहाँ पे लोग नेता देखते हैं, पार्टी नहीं देखते हैं। लोकल जो चेहरे रहते हैं, वार्ड के चेहरे मिलेगा। हाँ, वहाँ पे कोई पार्टी काम नहीं करती। सब कहने वाली बात है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, निकाय चुनाव में बढ़िया सीटें आई थी, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोकल, हाँ वो लोकल है, वो चेहरे पे मिलता है, वो पार्टी से चुप का भी वोट नहीं करता। निकाय का भी और भाजपा का भी। वो लोकसभा में तो आपको पता है कि भाजपा है, गाजियाबाद में तो मुझे लग रहा है 2-3 लाख वोटों से जीतेगी। तो ये तो गाजियाबाद से यात्रा निकलेंगे, ये तो कह रहे लोग नेता बढ़ रहे हैं। हिस्सा है गाजियाबाद 5.5 लाख से जीते थे पहले जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से, और आज तक वो शायद यहाँ पे आते भी नहीं है, 2-3 साल में आते भी नहीं है, जब भी आएगा नहीं है। अच्छा तो मतलब यहाँ जो जैसे आप लोग भी यहाँ खड़े थे तो राहुल गांधी तो यही बता रही है देखो लोग मेरे साथ है, लेकिन आप देखिए राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी बहुत बड़ा, राहुल जी सही कह रहे हैं, उनके साथ बहुत में अगर सबसे बड़ा मोदी के बाद कोई चेहरा है भाई साहब देखने वो साथ में प्रियंका जी नहीं है, प्रियंका वाड्रा जी को ज्यादा देखने के लिए ज्यादा आए लोग। प्रियंका के लिए आए थे। ये वोटर और सपोर्टर नहीं है, ये खाली देखने वाले लोग हैं। अरे मतलब वहाँ की सांसद हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देश के राहुल जी की मेहनत रंग लाएगी। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी। ये देखना चाहते हैं। राहुल जी की मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह, कोई आगे पीछे नहीं, राहुल जी सबसे आगे। राहुल जी की मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह। अमेठी से लड़ेंगे चुनाव इस बार राहुल गांधी। राहुल जी जीतेंगे, कहीं से भी लड़े राहुल जी जीतेंगे। चुनाव हार चुके हैं, कहीं से भी लड़े राहुल जी जीतेंगे। कहीं से भी लड़े, मेहनत कर रहे हैं, इतना काम करने वाले हैं, तो शायद अमेठी से लड़ते हैं। अमेठी तो गढ़ रहा है ना कांग्रेस का, पिछली बार तो हार गए। कोई बात नहीं, कहीं से भी राहुल जब आगे आ रहे हैं, पब्लिक उनके साथ, पब्लिक सब साथ है। 15 साल बाद ही आएंगे, 15 से 20 साल लगेंगे अभी। अरे अब गए भाई साहब मोदी जी, भैया सब मोदी जी गए, मोदी जी को भूल जाओ। हाँ मोदी जी भूल जाओ, मोदी जी ने कर लिया जो करना था, मोदी जी को भूल जाओ। मोदी जी बहुत बड़े देखो, मोदी जी बहुत बड़े जादू। अरे कुछ नहीं है वो, पब्लिक ने उनको भी देख लिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं है यार, तो मोदी जी क्यों नहीं जाएंगे भाई? कुछ नहीं है। अरे जितना गए कुछ नहीं जाए, पब्लिक अभी तो मोदी पब्लिक राहुल जी के साथ है भाई। देखिए भाई साहब, वोट नहीं लेना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ इस बार 2024 में मैं लिखित में दे रहा हूँ, आएगी भाजपा ही। अरे कुछ ना आ रहा है भाजपा यार, सबने आप ये कह सकते हो कांग्रेस है विपक्ष में सबसे बड़ा, भैया कांग्रेस को पता ही लग जाएगी कौन आ रहा है। अरे मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, सबका पता लगा 100 का पड़ा, क्या पता लगा, सबका अपना अपना रुझान तो रहा है। बेईमानी हो गई तो वही कह नहीं। ये मोदी की मेहरबानी है जो आज कांग्रेस रोड पे चल रही है। सर रोड पे तो बीजेपी भी चली है, राजा आदमी ने सोने की चम्मच रोड पे तो जब रथ यात्रा निकाली थी जब तो बीजेपी। जो प्रियंका जी आज तुम्हें दिख के दर्शन हो गए तुम्हारे, राहुल गांधी जी के दर्शन हो गए। सर आडवाणी जी भी रोड पे चले हैं रथ यात्रा लेके, ये सोने की चम्मच से खा के पैदा हुए थे। आडवाणी भी जी चले हैं, वो भी जोड़ता है, वो तो किसी का ये लोनी क्या था, नहीं रोड के पीछे में नहीं था नितिन गडकरी। बहुत अच्छी रोड है। बहुत बढ़िया नेता है, बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए मुद्दा इस बार होगा
मैं कह सकता हूँ बीजेपी कहाँ पीछे रहेगी एक महंगाई पर, बेरोजगारी। तो सर मेन मुद्दे तो बेरोजगारी और उसके ये हैं, दूसरे जब एक देश की बात आती है, देश में 10 मुद्दे होते हैं। सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। सब मुद्दे आने में किसी कंपैरिजन हमारी आपको 70 साल से आप बीमार हो, वो आप 5 साल में 1 साल में ठीक नहीं हो सकता। एक गोली दी ठीक समय लगेगा। सर बेरोजगारी की बड़ी बीमारी है सर, कांग्रेस के टाइम में बड़ी बीमारी कौन सा आईपीएस थे? मैं कौन सा आईपीएस था? कांग्रेस के टाइम में मैं अधिकारी नहीं था। मैं जब भी करके सबसे पहले जो देखो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बीमारी जो है वो पेट की बेरोजगारी की है, वो सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। उसके बाद में फिर बाकी सारे मुद्दे हैं। आपने बोला सिक्योरिटी का मुद्दा, सर आपने बोला बिल्कुल वो बिल्कुल लेवल का है, वो उसके लेवल का सिक्योरिटी का और बेरोजगारी का ये मेन मुद्दे हैं। हम मानते हैं इस बात को कि सिक्योरिटी के स्तर पे अच्छा काम किया बीजेपी ने, लेकिन क्या सर बेरोजगारी का मुद्दा है? बेरोजगारी देखो, कांग्रेस 70 साल रही, ना तो आप आईपीएस थे ना मैं था, ना सर करके खाया। अगर 70 कोई पार्टी 50 साल देश के अंदर शासन करने के बाद अगर बेरोजगारी पे बात करें, अगर वो पार्टी ने काम नहीं करा। अगर राहुल गांधी जी भुखमरी की बात करते हैं तो 50 साल उन्होंने शासन करा देश में। उनकी सरकार भी तो थी जब कांच लगा था। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ, 50 साल शासन करने के बाद भुखमरी की बात कर रहे हैं। वो 70 साल नहीं बढ़ा पाए, हमारे 8 साल बढ़ गए। हमारे पापा नहीं वोट दिए, क्या हमारे बाप दादा भी कांग्रेस ही थे, लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस की कुछ नहीं हुआ। 70 साल पहले आपका परिवार कांग्रेस को देते थे सर। 8 साल बदलाव कर रहा है 70 समय के साथ बदलना पड़ेगा, समय के साथ बदलना। मीडिया भी है। 8 साल बढ़ गया, पता पड़ गया ना किसी देखो हमारी बहन बेटी देखो ये लोनी है, हमारी बहन बेटी इतनी सुरक्षित है इस राज में, बीजेपी राज में। 11 बजे योगी बाबा ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा यूपी में। बहन बेटी रात के 11 बजे 12 बजे तो पहले उत्तर प्रदेश काफी ऊपर था, जीरो हो गया। यहाँ तो राज्य छोड़ दो या फिर ऊपर पहुँच जाओ या राज्य छोड़ दो। नहीं, ये बात हकीकत में बहुत अच्छी है सर। यूपी में क्राइम रेट काफी बड़ा है बीजेपी की सरकार आने से, योगी जी की सरकार आने से, लेकिन बेरोजगारी का कुछ फर्क। क्राइम रेट बढ़ा नहीं है, क्राइम रेट बढ़ा है। लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा सर आपके चैनल के माध्यम से कि पुलिस की गुंडागर्दी भी बढ़ी है सर। अरे नहीं यार, एक बात बताओ, छोटे छोटे क्रिमिनल को सर मेरी बात सुनो, क्या अगर कोई नहीं, एक सेकंड, क्रिमिनल है ना, वो छोटा है ना वो बड़ा है, क्रिमिनल अब क्या है क्रिमिनल सर? ये बात मैं बहुत दिन से बोलना चाहता था, लेकिन क्या जो मान लो छोटे छोटे वो हैं, मान लो किसी ने किसी की रोटी चुरा ली, तो क्या आप सीधे टांग में गोली मारेंगे सर? अब नहीं, रोटी चुराने पे तो आज की डेट में रोटी चुराने वाले चोर नहीं रहे, मर्डर करने वाले चोर है, वो ऊपर जा रहे हैं सारे के सारे। जबरदस्त भाई। हाँ, ये क्या और आप देख लो, देखो यूपी में हमारे लोनी में, मैं लोनी की बात कर रहा हूँ, लोनी में पहले कोई भी बिजनेस करने नहीं आता था। आप अभी यहाँ चले जाओ, रेड टेप का शोरूम खुला बहुत बड़ा, ठीक है। रीजन पता है क्या है? यहाँ पे बदमाश नहीं है, वो घुसखोरी वो ये वाली है ना, पैसा निकालो, दिखाया पैसे निकाल लो, मोबाइल लेके खरीदा यहाँ से, यहीं से पूछ लेते थे। ऐसे चीन से सही बाहर निकला चीन क्या। अच्छा हाँ, एक चीज तो ये भी हुई है, इस पर भी मैं आपका रिव्यू लेना चाहता हूँ। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अब से 2 दिन पहले उद्योगपति हैं, वो अपना गाजियाबाद वाले रोड पर मीटिंग हुई है उनकी, और उनका कहना है कि पंजाब में जो क्राइम बढ़ा है आम आदमी पार्टी के आने के बाद, यूपी में हमको सेफ लग रहा है। ये उद्योगपतियों का कहना है, वो शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ। क्या कहेंगे? योगी जी को भी सीएम पीएम बना दो। मैं कह रहा हूँ PM बनने दो। अगर गायब कर देंगे जितने बदमाश है ना, सब बस गायब हो जाएंगे सारे। आप इसको कह देंगे। एक चीज में तारीफ वाली बात नहीं है, उनके वो है ना सुरक्षा पे है ना, राज्य में सुरक्षा की बात करोगे, क्राइम की बात करोगे, वो है ना बहुत सख्त है। योगी जी ने अच्छे माफिया जेल में डाल दिए, जेल में चला दिया, मर्दों को मुर्दार बना दिया। सच बात है ये। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इस चीज को, जो पंजाब से अब देखिए उद्योग उठ करके उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, अब इंडस्ट्री यहाँ आएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। वो पंजाब में थी, अब उत्तर प्रदेश में आएगी, क्योंकि वहाँ क्राइम बढ़ गया, यहाँ क्राइम कम है। भाई सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर पंजाब से मान लो इंडस्ट्रियल हमारे यहाँ आते हैं, तो सर उससे क्या कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा सर, इसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर देखो, लिखित में करने में और रोड में उसमें क्या नाम आने में सर बहुत फर्क है। अभी आया नहीं है ना सर। अभी देखिए मैं सर बता रहा हूँ, मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, राहुल गांधी पीएम बनेंगे देश के, कम से कम उन्हें 10 से 15 साल मेहनत करनी पड़ेगी और हर राज्य में जाके करनी पड़ेगी। आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी जीत जाती है। आप एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर चुनाव होते हैं, अभी
राहुल गांधी जी पहले भी चुनाव हुआ था नॉर्मल, आपको विधानसभा के चुनाव हुए थे, केजरीवाल जीते थे। आपको एक भी जगह पर राहुल गांधी नहीं आए थे, एक सभा नहीं करी राहुल गांधी ने। गुजरात के अंदर पावर मेहनत ही नहीं करी, वो तो पंजाब के अंदर मेहनत ही नहीं करी इन्होंने। कुछ कहना तो कहने का मतलब ये है कुछ कहना कांग्रेस का कमजोर होने का रीजन ही यही है, ये जो तीसरा मोर्चा है ना। और ऐसा भी हो सकता है तीसरे नंबर पे चले जाए। आप पूरा मेहनत कर रहा है केजरीवाल, ऐसा नहीं है, नहीं कर रहा। केजरीवाल की 5 से ऊपर सीट नहीं काम सही चल रहा है। लोकसभा में बता रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर एक पंजाब से आ जाएगी, एक गुजरात से कुल आ जाएगी। मिलाकर आप 24 में 150 MP बना जो है राहुल गांधी को देखने के लिए, लेकिन 2024 की बात की जाए तो इनका यही कहना है कि ठीक है वो विपक्ष में आ जाएंगे, विपक्ष में जो है उनका हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, उसमें आ जाएंगे। लेकिन इनका तो ये कहना है कि 24 में तो ये तो मोदी जी को ही पीएम देख रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ, अगर जब तक ये विपक्ष में ना ये तीसरा मोर्चा है ना, ये क्या कर रहे हैं, समीकरण खराब कर रहे हैं कांग्रेस का। ये तो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ठीक ठीक, इन्होंने हर जगह करा, गुजरात में जाकर देखो 150 से पार पहुंच गई बीजेपी। चलो रिकॉर्ड ठीक है, भाई एक चीज ठीक है, दिखे क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? बनेगी सरकार, सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। अच्छा, पीएम कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे पीएम, और कौन बनेगा? अनाउंस क्यों नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी के अंदर? कौन? वो तो अपना बुरा है। देखो ये अलंच और क्या है, ये आपको दिख रहा है कितना जनसैलाब साथ है। बिल्कुल राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, लेकिन अमेठी का जिक्र दोबारा से आ रहा है। अमेठी में बेईमानी हुई, बेईमानी हुई थी, 100% बेईमानी हुई थी। मतलब वायनाड में बेईमानी नहीं हुई, अमेठी में बेईमानी हुई। बेईमानी हुई। CBI मेरे हाथ में दे दो तो मैं जांच करा दूँगा कहाँ क्या हुआ। अमेठी में बेईमानी हुई थी, वायनाड में नहीं हुई। हाँ नहीं मतलब जहाँ कांग्रेस जीतेगी वहाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ यही तो कह रहे नहीं, ये नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो सब कहने वाली बात है। सब उत्तर प्रदेश के अंदर बेईमानी हुई थी। 24 जिलों के DM लगाए गए थे, 24 DMO ने बेईमानी कराई थी मुफ्त पानी। उन्हें CBI मेरे हाथ में तो और फिर मैं देखता हूँ। ये तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं CBI मेरे हाथ में, तो आधी बीजेपी अंदर हो। क्यों मानी? दिल्ली छिन गई, हिमाचल छिन गया। कहाँ से लड़ेंगे तो? अमेठी अमेठी से लड़ेंगे बिल्कुल लड़ेंगे। अगर पिछली बार जैसा रिपीट हुआ तो? कहाँ होगा? 4,97,000 वोट तब भी मिले थे जब बेईमानी हुई है। तो अब की बार तो पब्लिक ने जो सोचा है वो करके मतलब वो हारे तो बेईमानी हो गई। बिल्कुल। अब बुलंदशहर का जवाब दीजिए, बुलंदशहर में क्या हुआ? अभी आजम खां के यहाँ कैसे मारा पुलिस ने, प्रशासन ने क्या किया देखा आपने? रामपुर आपने देखा ना सारा वहाँ पर, रामपुर में। लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो जीती है। नहीं जीती है तो उसमें क्या पर रोका गया या नहीं गया? रोका गया या नहीं गया? वोटरों को बूथ तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं लोग। बरकरार है। जिस तरह से शासन ये चला किराए रही की है, भीड़ नजर आप आ रही ये है मान के आपको? चलिए आने वाले समय में इससे भी दुर्दशा होगी जब सरकार बदलेगी। और आप ये भी समझिए कि आज तक इतिहास उठाकर देखिएगा, ऐसा कभी हुआ नहीं। वोटरों को रोका गया, उनको बूथ तक नहीं पहुंचने दिया गया। ये मानव अधिकार का हनन हो रहा है। महंगाई आप देख लीजिए, 300-400 रुपये जिस समय सिलेंडर हुआ करते थे, लोग रोड पे उतर जाते थे। आज लोग डरे हुए हैं, आवाज अपनी उठा नहीं पाते हैं। आज 1200 रुपये सिलेंडर लोग खरीदने को मजबूर है। 300 रुपये सिलेंडर रोजगार का कोई आता पता नहीं है। ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर की बात हिंदू करते हैं। मुसलमान की बात तो कांग्रेस भी कर रही है। कोई नहीं कर रहा है। अरे एक ही एंट्री नहीं कह रहे हैं, हिंदुओं को अगेंस्ट करो पीएम मोदी के, तभी हिंदुओं का वोट मिलेगा। मेरे समझ से पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आज आप तक एक इतनी एंट्री गंदी राजनीति किसी ने नहीं निकालिए किया। ना, ये सब करती हैं। मैं इसीलिए आपको टोका, अभी नहीं टोक रहा था। इसीलिए जब हिंदू मुस्लिम की बात है वो सभी पार्टियां कर रही हैं। सभी करती है, लेकिन करने का एक हद होता है। आप बिल्कुल एकदम चरम सीमा पर किसी चीज को लेकर चले जाएंगे, मतलब रोजगार की बात नहीं करते हैं। कौन कम? नहीं ये गलत तो फिर सब हुए, नहीं ये गलत तो सब हुए। जो ज्यादा करेगा वो ज्यादा गलत, कम करेगा वो सही। आज ज्यादा करती है सर। और महंगाई, आज जब देश को गुमराह कराने बात करोगे इनसे तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमान पे चले जाते हैं। बात करोगे महंगाई की, देश में दंगा क्यों नहीं हो रहा? देश में दंगा क्यों नहीं हो रहा? दंगा ये क्यों नहीं हो रहा बताइए? दंगा कराने वाले सत्ता में बैठे हैं। जो दंगा कराते थे वो सत्ता में बैठे चोरी हैं। कोतवाल बन के बैठ जाएगा तो फिर कहाँ से चोरी होगी? दंगा अभी नहीं हो रहा तो क्या वही सेम चीज जब नहीं है? शिक्षा अच्छा मंत्री हो रहा है, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो कराते सोचिए यहाँ की थे, स्थिति ये क्या होगी। बदनाम करते थे। वो कहा अन्ना हजारे, तू भी अन्ना मैं भी अन्ना, सबको अंधा कर गया।
सत्ता में बिठा के चला गया। अब क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? 100 का काम। केजरीवाल तो कह रहे हैं ना मैं कट्टर ईमानदार। ओए होए, उसकी कट्टर ईमानदार। मैं 15 रुपए यूनिट दूंगा, ये 2 रुपए देगा। क्या ईमानदारी है? क्या ईमानदारी है उसकी? ये 2 रुपए में 15 रुपए। क्यों भाई? मेरे रंजीत से काला है क्या? जाने वाले हैं और वापस कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। जैसे राहुल जी ने बोला, लाल किले से बोला कि अब हम 2024 में अब मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं, वैसे ही अब मोहब्बत की दुकान खोलने वाले। सीधा सीधा उन्होंने मीडिया को ब्लेम करते हुए बोला कि आज मीडिया में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बैठते हैं, महंगाई का मुद्दा लेके बैठते हैं, लेकिन वो डिबेट घूमते घूमते हिंदू मुसलमान पे चली जाती है। आज सबसे ज़्यादा गुमराह कराने में अगर किसी का नाम है तो मीडिया है। मीडिया आज देश को सच्चाई दिखानी स्टार्ट कर दे तो मेरे हिसाब से 1 साल के लिए भी मोदी सरकार नहीं बचेगी। अरे क्या हो गया, बनाए ना क्या? का पैगाम देने के लिए, अपने दिलों की बात रखने के लिए, महंगाई से बचने के लिए, अपने बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए, अपने बच्चों को स्कूल में ले जाने के लिए, इसीलिए तो आज लाखों लोग रोड पे निकले हुए हैं। लोग नहीं करते इस लोग को। इंजीनियरिंग अगर बच्चा करता है 15 लाख, उसे नौकरी की मिलती है 15,000 की, और वो भी एमएनसी में क्या 12 घंटे की। यूपी में पिछले 3 साल से 12,000 रुपए लाला देता है आजकल कोले को अपने। 12,000 रुपए लाला देता है और 15,000 रुपए एमएनसी वाला देता है। तो यानी कि अब आपको लग रहा है कि आने वाले समय में अब बदलाव होना जरूरी है। आज का जो जन सैलाब है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का जन सैलाब का मतलब सीधा संदेश है 2022 में सत्ता परिवर्तन होगा। 2024 में सत्ता परिवर्तन के लिए पूरा प्रतिबद्ध है। लोग बाग परेशान हैं, लोग बाग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए मैं उन मीडिया बंधु से भी हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि जो इस काम को कर रहे हैं वो करना बंद कर दे, कि जो मोहब्बत के इस हिंदुस्तान में नफरत की दुकान खोल के अपना कारोबार चला रहे हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो उस चीज़ को बंद कर दें, हमारा भविष्य खराब न करें हमसे। और आने वाली भी पीढ़ियां भी हैं, उनको अभी तो हमें थोड़ा बहुत पता भी चलता है अंकल हमारे, लेकिन आने वाले देश में, आने वाले टाइम में नहीं होने वाला, आने वाले टाइम में हो सकता कुछ और भी हो। इसलिए मैं चाहता हूँ उन मीडिया बंधु से कि वो आज सच का सच दिखाना शुरू कर दें, तो बहुत कुछ बदल सकता है। अभी भी मौका है। अपर जो आपके क्लास के मीडिया वाले हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, वो रात को क्या दिखाएंगे? ब्लैक एंड व्हाइट। आपकी येलो एंड व्हाइट है, वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। प्रसन्न अजय वाजपेयी का क्या कसूर था? उसे क्यों निकाला? उसने रामदेव से यही तो पूछा था, अरे भाई तू कितना टैक्स भरता है? उसने क्या जुल्म किया था? उनका तो केजरीवाल वाला भी नहीं, केजरीवाल वाला नहीं, पहले उसका तब आया है। केजरीवाल वाला तो बहुत बाद में था जब उसने पूछा है। उसको क्यों निकाला? अपना अंजुम ने सवाल पूछ लिया बाबा से, बाबा ने उसको भी चाल बाहर। जो सवाल करेगा वो उस पे ईडी सीबीआई जाएगी। ये सारा थोड़ी दिखा दोगे, अभी इसमें जाएंगे, कैसी लगेगी, ये जो आपके काम की चीज है वो मिल जाएगी। चलिए देखिए, इसके लिए सर एक बुलंदशहर की जनता थी जो आई हुई है राहुल गांधी को देखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में, और इनका कहना है कि 2024 में बदलाव होगा।